बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ दिनों में उनके कई बयान सामने आए हैं। वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात करती हैं, तो कभी उनके बेटे सजीब वाजेद बांग्लादेश की मौजूद स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि लंबे समय तक शांत रहने के बाद शेख हसीना अचानक इतनी सक्रिय क्यों हो गई हैं? क्या बांग्लादेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। हाल ही में शेख हसीना ने यह कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं और देश की सत्ता उनके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ उनके बेटे सजीब वाजिद ने भारत में आयोजित कार्यक्रमों और मीडिया इंटरव्यू में ये दावा किया कि बांग्लादेश तेजी से कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हालात अगर नहीं बदले तो भविष्य में आतंकवाद के नए केंद्र के रूप में बांग्लादेश उभर सकता है। इन बयानों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई शेख हसीना? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करना। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आवामी लीग के कई नेताओं पर दबाव बढ़ा। पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की खबरें भी सामने आई। ऐसे में शेख हसीना अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहती हैं कि वह अभी भी राजनीति से बाहर नहीं हुई हैं। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। शेख हसीना लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाकर वह अपने पक्ष के लिए समर्थन जुटाना चाहती हैं। और तीसरा कारण है संभावित राजनीतिक वापसी। दिसंबर में लौटने का बयान केवल एक भावनात्मक घोषणा नहीं माना जा रहा, इसे एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि आवामी लीग भविष्य की राजनीति के लिए खुद को तैयार करने में लग चुकी है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और वैचारिक संघर्षों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ आवामी लीग के समर्थक हैं, दूसरी तरफ वर्तमान सत्ता व्यवस्था और उसके समर्थक। देश में लगातार ये बहस चल रही है कि बांग्लादेश की पहचान क्या होगी। क्या वह अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष सोच पर आगे बढ़ेगा या फिर कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ेगा? यदि राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ता है तो आने वाले महीनों में बड़े आंदोलन, सत्ता संघर्ष या फिर नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए बता दें कि भारत और शेख हसीना सरकार के संबंध लंबे समय तक बेहद मजबूत रहे हैं। हसीना के शासन में भारत को कई रणनीतिक फायदे मिले हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कई उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई हुई है, सीमा सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को गति मिली है। इसके साथ ही व्यापार और ऊर्जा के सहयोग भी बढ़े हैं और साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद मिली। यदि भविष्य में आवामी लीग दोबारा मजबूत होती है तो भारत के लिए रणनीतिक रूप से ये सकारात्मक स्थिति मानी जा सकती है। अब इससे भारत के लिए खतरे क्या हैं ये भी जान लेते हैं। दरअसल यदि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या फिर कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव बढ़ता है तो इसका असर सीधा भारत पर भी पड़ सकता है। भारत की लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ऐसी स्थिति में अवैध घुसपैठ बढ़ सकती है। सीमा पार कट्टरपंथी नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चीन और पाकिस्तान को नए अवसर मिल सकते हैं और इसके साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि नई दिल्ली बांग्लादेश के घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। सवाल ये भी है कि क्या शेख हसीना की सक्रियता केवल राजनीतिक वापसी की तैयारी है? क्या आवामी लीग फिर से संगठित हो रही है? क्या बांग्लादेश में वैचारिक संघर्ष और तेज होने वाला है या फिर ये पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में होने वाला हर बड़ा राजनीतिक बदलाव
केवल ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। उसका असर नई दिल्ली से लेकर पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति पर दिखाई देगा। फिलहाल शेख हसीना के लगातार आ रहे बयान ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि वह राजनीतिक रूप से हार मानने को तैयार नहीं हैं। दिसंबर में उनकी संभावित वापसी का दावा और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर उनके परिवार की चेतावनियां आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक संदेश है या फिर बांग्लादेश में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है।